हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गोदावरी के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा हुआ है और इसमें अब तक हम लोगों ने 145 क्वेश्चंस तक रिवीजन कर लिया है। रिवीजन क्या, एक तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है और अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 146 का जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उसे आप देखिए। तो ये 146 का जो क्वेश्चन है, सीमिंग रिजनेबल। अब आप लोग तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे बगल में स्क्रीन लगा हुआ है तो मैं साइड में देखता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये सर बार बार सिर घुमा के क्या देखते हैं। तो स्क्रीन लगी हुई है, तो जो आपको मोबाइल पे दिखाई पड़ता है वही मुझे इस एलईडी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है, इसीलिए सिर घुमा के मैं भी देख लेता हूँ आपके क्वेश्चंस को। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिया हुआ है वो है सीमिंग रिजनेबल। कोई ऐसी चीज़ जो उचित जान पड़े, उचित लगे, सही लगे, इतना उचित लगे कि वो लगभग ट्रू हो। तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड, एक वर्ड कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल, प्लॉसिबल नहीं बोलेंगे, प्लॉजिबल आपका जो वर्ड है। क्वेश्चन पेपर मैं भी ले लेता हूँ, आप ये है आपका प्लॉजिबल, ऑप्शन नंबर ए। प्लॉजिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ दिखने में बहुत ही उचित हो, बहुत ही ट्रू लगे। तो वो क्या, देखिए दिखने में लगे, एक्चुअली वो है या नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो लगे कि ट्रू है या रिजनेबल है। और ऑप्शन 146 का करेक्ट ऑप्शन है ए। लेकिन बाकी जो 3 वर्ड्स हैं उनकी भी मीनिंग हम लोगों को थोड़ा सा पता होनी चाहिए। परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल जैसे अगर आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो परमिएबल रॉक। तो परमिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर से कोई लिक्विड रिस्क के बाहर आ जाए, लीक करके बाहर आ जाए। तो लीकेज हो के बाहर आ जाए कोई लिक्विड, तो उसे हम बोलते हैं क्या, परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये रॉक परमिएबल रॉक है, तो इसका मतलब इसके अंदर से पानी रिस्क के बाहर आ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, परमिएबल। तो कोई भी चीज़ अगर परमिएबल है, एडजेक्टिव है, तो वो अपने अंदर से लिक्विड को बाहर निकलने देता है, आर पार होने देता है, इसी को परमिएबल बोलते हैं। अच्छा, वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब होता है हैविंग वेरियस एस्पेक्ट। आप हिंदी में एक शब्द सुनते बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है वर्सटाइल, बहुत सारे, बहुमुखी प्रतिभा, वर्सटाइल टैलेंट, मतलब व्यक्ति एक, उसके अंदर टैलेंट कई सारे। तो वर्सटाइल आर्ट, तो वर्सटाइल का मतलब ही होता है बहुत सारे, हैविंग मैनी फोल्ड्स। तो इसका मतलब होता है बहुमुखी। वोलाटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्थिर न रह सके, जो फिक्स न रह सके, जो पल पल बदलता रहे, जो चेंजेबल की कंडीशन बना ले, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल, विच इज़ नॉट फिक्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में। क्वेश्चन नंबर 147 इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है और ये एक छोटे से पार्ट में एक अंडरलाइन लगा हुआ है, अलॉट। अलॉट, तो अलॉट अकेले भी आता है, ऐसा नहीं है, अलॉट अकेले आना सही है, लेकिन अलॉट तब सही हो जाता है जब वो एडवर्ब के रूप में, वी डिस्कस्ड अलॉट। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया, ये एडवर्ब के रूप में आया है। लेकिन इसे जब हम अलॉट यूज करते हैं और इसके बाद कोई नाउन लगाते हैं, जैसे आप देखिए अलॉट के बाद मनी आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलॉट के साथ ऑफ जरूर लगाएंगे, अ लॉट ऑफ मनी। और अ लॉट ऑफ मनी, अब यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी में वही चीज़ दिया हुआ है कि हम इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ मनी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 148 पे, और इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें 4 आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये एक्चुअली में पैराजम्बल का क्वेश्चन है। अब चारों सेंटेंसेस एकदम सीक्वेंस में नहीं है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पहला वाला दूसरे पे, दूसरा वाला चौथे पे, चौथा वाला तीसरे पे, इस तरह से आ गया है, जंबलिंग करके दे दिया गया है। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये बहुत ही सीक्वेंस में आए हैं, मतलब इसमें पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप सरसरी निगाह से काम किया करिए कि पहले एक बार पैरा पढ़ लिया करिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा पैरा किससे कनेक्टेड है। जैसे ही आप एटलीस्ट एक पेयर बनाया आपने सेंटेंसेस का, मान लीजिए बी डी या सी डी या ए बी या डी ए, तो बस वहीं पे आप तुरंत ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में डी ए है। अगर डी ए दो ऑप्शन में आ गया तब तो हमको एक पेयर और बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा सा हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस नंबर ए, उसके बाद दिया हुआ है सेंटेंस नंबर बी। सेंटेंस नंबर बी में दिया हुआ है द प्ले हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 मिनट्स ईच बाय द डायरेक्टर्स। अब देखिए, जो प्ले था उसको 10 मिनट के सेगमेंट में बांट दिया गया था, यानी सबको कितना कितना टाइम अलॉट किया गया। देखिए मेरे मुंह से एक वर्ड आ रहा है, अलॉट किया गया। और जैसे ही आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इन दोज अलॉटेड मिनट्स द डायरेक्टर्स हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि टाइम अलॉट होता है, और ऑप्शन नंबर ए कहता है कि उन्हीं अलॉटेड टाइम में, यानी बी के बाद जस्ट ए आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में बी के बाद जस्ट ए आया होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा ए में भी है, ऐसा बी में भी है, लेकिन सी और डी में ऐसा नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन रिजेक्ट कर दीजिए। अब देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए और बी ही होगा ये तो तय है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जरा देखते हैं। अच्छा, अब यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर सी में करते हैं 8 young directors over 50 actors and one landmark play Havana। ये देखो, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में पहली बार डायरेक्टर्स के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स का नाम आया है, तो कहीं ना कहीं से ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका पहला होना चाहिए। तो ए और बी में ही हमारा आंसर होगा, ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन सी पहला सेंटेंस होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। क्वेश्चन नंबर 149 एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है एन एप्पल कैरीज अबाउट 100 मिलियन यूजफुल बैक्टीरिया। अभी इसको छोड़ दीजिए, मैं बार बार कहता हूँ एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब पे फोकस करिए। अब यहाँ पे वर्ब क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है कैरीज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ब किस टेंस में है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये वर्ब प्रेजेंट में है। प्रेजेंट के कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में तो 4 टेंस होते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पूछूं ये वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, तो आपका आंसर होगा कि सर ये एक्टिव वर्ब है। तो एक्टिव वर्ब का पैसिव कैसे होगा, बस पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो भी वर्ब मिले उसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। हमने कर दिया, और इसके पहले लगा दीजिए प्रेजेंट की पैसिव वाली वर्ब, यानी या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा।
अब आप कहेंगे सर इज एम आर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, और सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा तभी एम आएगा। अब जिसमें इज एम आर के साथ कैरीड लगा हो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ज़रा देखते हैं कैसे हमारा ऑप्शन सही होता है। अच्छा, पहले में है आर बीइंग कैरीड, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में विल आ गया, फिर से गलत, हमको विल की ज़रूरत है नहीं, क्या चाहिए, इज एम आर के साथ कैरीड आना चाहिए। ऑप्शन सी में टू बी कैरीड लिख दिया है, ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन डी में अगर हम आए तो उसमें आर कैरीड लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर आर क्यों लगा दिया इसने, क्योंकि आप देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लूरल होते हैं, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, तो बैक्टीरिया का प्लूरल, बैक्टीरिया खुद प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया के लिए आर और इसके लिए वर्ब थर्ड फॉर्म की आर कैरीड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है उसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 पढ़िए। लिखा है हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझना होगा आपको। अब आपसे कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, और इसी को क्या कर दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसी को ऑप्शन वाइज दे दिया गया है। तो गलती कहाँ है, गलती है ऑप्शन नंबर डी में, गलती है ऑप्शन नंबर डी में। आप गौर करिए, यहाँ विजिट के बाद इसने क्या लगा दिया गया है, टू। विजिट के बाद इसने लगा दिया है क्वेश्चन में, विजिट के बाद इसने लगा दिया है टू विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। पहले चीज तो विजिट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए, एक गलती। और कब नहीं आना चाहिए, जब विजिट के साथ अगर किसी प्लेस का जिक्र हुआ है, कोई भी प्लेस का नाम आ जाए, विजिट आगरा, विजिट मुंबई, विजिट तमिलनाडु, विजिट प्रयागराज, विजिट कोलकाता, कुछ भी, तो उसके बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन विजिट के साथ ऑफ तब लगना चाहिए जब आगे आप किसी पर्सन से मिलते हैं, पर्सन से, व्यक्ति से। विजिटेड, आई हैड अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे विजिट टू की जगह आना चाहिए विजिट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे विजिट के साथ अगर देखिए, यहाँ पे विजिट नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो क्वेश्चन बनाता है फोर्थ कमिंग विजिट, ये नाउन है, तो विजिट नाउन के फॉर्म में आता है और वो पर्सन के लिए आता है, तो इसके साथ हम ऑफ लगा सकते हैं विजिट। और अगर विजिट यहाँ वर्ब के रूप में आता है और यहाँ प्लेस इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी में एरर है, यहाँ पे टू की जगह ऑफ होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में। क्वेश्चन नंबर 151 जो है वो आपका एक बार फिर से एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि जब भी एक्टिव पैसिव की बात आया करे, आप तुरंत फोकस किया करिए वर्ब पर, अब पूरे वर्ब को पकड़ लिया करिए। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ब क्या है, कौन सा वर्ब दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो वर्ब वाला पार्ट है वो है आर, फिर लगाया है बीइंग और फिर लगाया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये। तो अगर आर को देखने से आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है ये देखते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप कहेंगे सर ये वर्ब है।
अब मैं पूछूं कि ये वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, तो आप कहेंगे सर ये पैसिव वॉइस है। आपसे मैं कहूँ ये वर्ब किस टेंस में है, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बना है, तो हमने कहा ठीक है इसी को एक्टिव वॉइस बना दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब जो होती है वो क्या होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। तो मेड का फर्स्ट फॉर्म मेक और उसमें लगा दिया मैंने आईएनजी। बीइंग केवल पैसिव वॉइस में लगता है, एक्टिव वॉइस में लगता है तो एक्टिव वॉइस में लगाएंगे नहीं, ये केवल पैसिव वॉइस में लगता है। अब इसके आगे हम लोग वर्ब लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, या तो एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, इज। प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा तो एम लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वी, देखिए इज एम आर मेकिंग आना चाहिए, ऑप्शन ए में आर मेकिंग आया है तो सही है, लेकिन देखते हैं दूसरे में तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है क्योंकि हैव का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है कि उसमें वर बीइंग मेड दिया है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। तो हमारा सबसे बेस्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पे, और क्वेश्चन नंबर 152 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, और अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन पार्ट, पूरा सेंटेंस नहीं, केवल अंडरलाइन पार्ट अगर ग्रामेटिकली अनफिट है तो उसे फिट बनाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, और केवल अंडरलाइन पार्ट में लिखा हुआ है प्रिफरिंग टू वॉक माई स्टूडेंट्स कॉमा अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रिफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल। देखिए एवरीडे की बात कर रहा है, एवरीडे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एवरीडे की बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आनी चाहिए। प्रिफरिंग की जगह होना चाहिए प्रेफर्स। क्या होना चाहिए, प्रेफर्स। और प्रेफर हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव पसंद करता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव मतलब होता है जहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो, तो इसको हम इन्फिनेटिव दे देंगे। प्रिफर्स टू वॉक, तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में प्रिफर्स टू वॉक होगा वही आंसर होगा, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 153। इसको पढ़िए। यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया, और मुझे आप बताएंगे कि ये क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है, और क्वेश्चन बनाया है ये हैव से। ये हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर आता है, तो और इफ़ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द टीचर सेड टू राणा। अब किसी से पूछ रहा है, तो टीचर ने राणा से पूछा, क्या पूछा, तो हम सेड टू को चेंज कर सकते हैं आस्क्ड में, तो हम लिखेंगे द टीचर आस्क्ड राणा, द टीचर आस्क्ड राणा। अब यहाँ पे हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ़ या वेदर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंजंक्शन, या तो इफ़ चूज करेंगे या तो वेदर, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इफ़ या वेदर के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट में कौन है, यू है, तो यू चेंज होगा, फिर सेकंड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे कौन बैठा है, राणा, तो राणा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे हमने ही लगाया। और ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, हैव यू कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस V3, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब ऐसा ऑप्शन किस में है,
ऐसा ऑप्शन ए में है ना, ही ए में नहीं है, क्योंकि उसमें कंजंक्शन दैट लगा दिया है और हम लोग को क्या चाहिए, इफ या वेदर चाहिए। तो ऑप्शन ए रिजेक्ट। ऑप्शन बी में हमको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, तो हमें आस्क द ही लिखना है, इसने आस्क लिख दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसी तरीके से बना है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि उसमें फिर से रिपोर्टिंग वर्ब और आगे हेल्पिंग वर्ब की गलती भी है, आप देख सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 पे। क्वेश्चन नंबर 154 आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन है किसका, नरेशन का ही क्वेश्चन है। और नरेशन के इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी गई बातों का टेंस बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये जो आप बोलते हो ना, सेड या सेड टू बोलते हो, यही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मतलब या तो लिखा है से, सेज, सेइंग, कुछ भी इस तरह से, या फ्यूचर टेंस में है, ध्यान देना है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो बात लिखी गई है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात लिखी गई है, इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन चेंज होगा बट टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा गौर करिएगा, लिखा हुआ है सोनिया सेज, सोनिया सेज, तो हम भी लिखेंगे सोनिया सेज। सोनिया कहती है, क्या कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, कहती है आई। अब आई बोल रही है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सोनिया के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी। लव प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो इसे अगर वहाँ यहाँ सेड लिखा होता तब हम उसे लव्ड करते, लेकिन सेड तो है नहीं, प्रेजेंट में है, तो जो टेंस है उसी में रहेगा। अब ये टेंस आई लव द मॉनसून बोल रही है, आई लव द मॉनसून, अब ये वर्ब प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रह जाएगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, लव्स। आप कहेंगे सर यहाँ तो लव दिया है, आप लव्स कैसे लिख दिए? अभी तक क्या था, आई के वजह से वो लव था, लेकिन सब्जेक्ट जब सिंगुलर आया तो वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लाना पड़ा। ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। शी लव्स द मॉनसून। अब ऐसा जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो है ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उसमें दिया हुआ है सेड, जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसने शी इज़ लविंग कर दिया है। ऑप्शन डी में फिर से एक बार वही गलती है, रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में कर दिया और शी वॉज लविंग कर दिया। तो ये रहा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपको इस अप्रोच से सॉल्व करना है। और ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने आज किया, देखा, कुछ बातें जाना। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण में जो मैं बताता हूँ वो बातें उनको मिस करती हैं, लेकिन पेशेंस रखिए, आने वाले समय में हम लोग एक ऐसे भी क्लासेस चलाएंगे जिसमें फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी, बहुत विधिवत, बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी। आप चीज़ों को बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल पे आप चलेंगे उसको समझते हुए, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। टिल देन गुड बाय।